हम के स्टार जिनकी बात कर रहे हैं इस वक्त मुसलसल, हसीबुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसीब, आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोर में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज़बरदस्त आपकी कारकर्दगी रही। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो हसीब, सबसे पहला ही सवाल, जब आप 2 for 3 इस सिचुएशन में, आप जनरली वैसे ओपन करते हैं, आपको एक सिनेरियो अपने ही हिसाब का मिल गया कि आप 5वें नंबर पे तो आ ही रहे थे, मगर एज ओपनर अभी उतनी नहीं थी बॉल, उतनी नहीं थी कंडीशन सारी, आपको कन्वीनियंस उससे फील हुई या फिर वो 2 for 3 का प्रेशर था जहन में? कहीं लगा नहीं वैसे प्रेशर? नहीं, मेरा तो बिल्कुल माइंड में नहीं था कि हमारे विकेट गिर गए, क्योंकि मैं नए बॉल से खेलता हूँ, तो वही नए बॉल से मौका मिला मुझे खेलने का। तो मैं जब भी गया तो साथ में जो पार्टनर था मेरे साथ, उससे मेरी बात हुई। उसने कहा कि विकेट बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ा सा 1 ओवर ले ले, 2 ओवर ले ले, उसके बाद जो आपका नेचुरल गेम है तो वही खेले। तो मुझे प्रेशर बिल्कुल नहीं था कि विकेट्स आउट हो गए, मैं अपना नेचुरल गेम खेल रहा था। हसीब, ये बताइए कि मैच का कब बताया था आपको कि आप प्लेइंग 11 में आने वाले हैं? क्या एक दिन पहले ही बता दिया था टीम मैनेजमेंट ने? इंजी भाई भी बाय द वे बैठे हुए हैं, आपको सुन भी रहे हैं अभी, तो टीम मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया था या मैच से पहले आपको बताया था? उस वक्त क्या एहसास आते जब आप पता चला कि मैं मैच खेलने वाला हूँ, अपना PSL डेब्यू करने वाला हूँ? मुझे एक दिन पहले अकरम भाई और समी भाई ने बताया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कल खेल रहा हूँ। और मेरा यही सोच था कि मैं अपने टीम के लिए अच्छा करूँ और अपना नेचुरल गेम खेलूँ। तो नींद आ गई थी रात में वैसे आपको? एक्साइटमेंट में अक्सर खिलाड़ियों की नींद उड़ जाती है ना, हमने ये सुना है। बस अल्लाह का शुक्र अदा किया और सो गया था। सो गया जबरदस्त जी। चलें। मिसबा, आप कुछ बात करना चाहेंगे हसीब से? बहुत बहुत मुबारक हो हसीब। मैंने पहले ही बताया कि खुशी होती है, क्योंकि मेरे साथ ये रहा है एक टूर्नामेंट में, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स वहाँ पे भी खेली हैं। जो अच्छी चीज़, जो मज़ा आया है कि स्पिनर पे भी जो है जिस तरीके से उन्होंने इमाद को उस टाइम पे अंडर प्रेशर किया। आई थिंक गेम अवेयरनेस की हमेशा हम बात करते हैं, 3 पर 3 थे। अच्छा गेम को असेस किया कि हम लोगों को यहाँ पे लंबा स्कोर करना ही है, चांस दिया और 6 ओवरों में 40 प्लस हो गया था उसी पे। तो वो मेरे ख्याल में वो हसीब की वो जो काउंटर अटैक था उसी की वजह से हुआ और उसी की वजह से इनकी टीम ने रन्स किए। स्पेशली उस वक्त बहुत अच्छा लगा जब मैचअप्स की हम बात करते हैं कि जैसे इमाद आए हैं, इन्होंने वो 1 ओवर लगाया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हुई है कराची की टीम। तो वेरी वेल डन। यही मुझे चीज़ अच्छी लगी थी हसीब की वहाँ पे भी, कि इसको जो भी इससे मिस्टेक होती थी जिस गेम में, तो इससे जब बात करते थे तो वो अगले ही मैच में इम्प्रूवमेंट नज़र आती थी। वो उस चीज़ को कोशिश करता था कि मैं इसको रिपीट ना करूं। तो वेरी वेल डन। इसी तरह मेरे ख्याल में खेलेगा तो आगे पाकिस्तान के लिए भी करेगा, पेशावर के लिए तो अच्छा करेगा ही। सो बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक मुसबा भाई, बहुत शुक्रिया। मैं यही प्रैक्टिस कर रहा था गेम में, तो इंजी भाई ने बहुत हेल्प की मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ओपनर खेलता हूँ। तो जब मैं बीच में जाता था तो इंजी भाई यही कहता था कि आपने एडजस्ट करना है, हर जगह पे एडजस्ट करना है आपने। और कामी भाई ने बहुत हेल्प की मेरे साथ ट्रेनिंग में और नेट्स में। कामी भाई ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। तो मैं इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंजी भाई, मैच के बाद तो ज़ाहिर या इनिंग के बाद आपने कुछ ज़ाहिर टीम टॉक वगैरह तो हुई होगी, तो क्या कुछ आपने जाके हसीब को क्या बोला बाद में? कुछ ज़रा हमारे साथ भी शेयर करें। ज़ाहिर अप्रिशिएट ही किया होगा, लेकिन व्हाट वर योर वर्ड्स, अगर आप कुछ बताना चाहें हमें। नहीं, मैंने बिल्कुल इसको कहा था कि जी वेल डन, कि जी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेला है। तो और जिस तरह ये खेला है और जिस मौके पे ये खेला है, तो मेरे ख्याल में तारीफ के अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता था उसके लिए। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है इसके लिए भी कि ये आगे अपनी इस तरह की और इनिंग्स खेल सकता है, इसमें एबिलिटी है। और स्पेशली पाकिस्तान के किसी भी यंगस्टर्स को है ना इस तरह खेलते हुए देख के कि जी, मैंने आपको बताया कि एक तो इतने प्रेशर में खेल रहा था और फिर इसने उस पेस को बरकरार रखा, क्योंकि जी टेम्पो तो इनिंग्स का हमारी सारी का इसने हसीबुल्लाह ने बनाया, और बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ, क्योंकि जी बिल्कुल प्रॉपर शॉट्स खेले। तो बड़ा अच्छा है और बड़ा खुशी हुई क्योंकि जी दोनों अगेंस्ट फास्ट बॉलर और स्पिनर्स पे, दोनों पे इसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। इसका कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त है। तो
मैं तो इसको गुड लक कहूंगा कि जी रेस्ट ऑफ जो मैचेस हैं हमारे दूसरे उनके लिए, और इसी तरह ये अपनी मेहनत करता रहे तो बड़ा अच्छा है इंशाल्लाह। आई वुड लाइक इरम टू कंट्रीब्यूट समथिंग के इरम जो है, अगर आप हसीब से कोई बात करना चाहती हो, उनको अप्रिशिएट करना चाहती हो, व्हाट डू यू वांट टू से? जी बिल्कुल, अभी यही हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये जो हसीब की इनिंग थी, ये मुझे बिल्कुल सेम मुझे अपनी साउथ अफ्रीका वाली इनिंग जो है वो याद आ गई। ये भी 3-4-3 थे, हम भी 3-4-3 थे, और मैं जब अंदर गई जिस तरह हसीब आया है, बिल्कुल वाकई ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि इसने बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लिया और ईजी होके खेल रहा था। इसने अपने माइंड में नहीं सोचा कि यार हारिस भी आउट हो गया, मेन बैटर हमारा बाबर भी आउट हो गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और जो मेन चीज़ इसकी थी कि ये मैच विनिंग इनिंग थी, कि इसकी टीम जीत गई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मैं इसी तरह मैं आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस कहती हूँ। आगे अभी टूर्नामेंट रहता है, ऐसे ही खेलते जाओ, प्रेशर सिचुएशन आएंगी और इससे ज़्यादा आएंगी, पैनिक नहीं करना। और जैसे आपका जो स्टाइल है ना कि आप टेंशन फ्री होके खेलते हो, आपने वही खेलनी और अपनी गेम करनी। गुड लक। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत Great. शुक्रिया। हसीब, आपका ताल्लुक पिशीन से है, कोयटा के करीब, वहाँ से, और कुछ ज़रा अपने बचपन के बारे में बताइए। क्रिकेट कब से खेलना शुरू की? बिकॉज जो नए प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में ज़रा हम ये जानना भी चाहते हैं, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो भी जानना चाहते हैं। कौन इंस्पिरेशन था आपके जब आप छोटे थे? घर में किसने मदद की? कुछ ज़रा बताइए अपने बारे में। बिल्कुल, मुझे बहुत शौक था बचपन से, क्योंकि हमारी जो अपनी घर की टीम है उसमें से हम 9 घर के खेलते, तो मेरा वालिद साहब खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है और मेरे चचा भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। शुरू में चचा ने बहुत हेल्प की मेरे साथ, वो एज ए कीपर भी है, तो वो कीपिंग का प्रैक्टिस करवाता था, ट्रेनिंग करवाता था और बैटिंग करवाता था। बाद में मेरे वालिद साहब ने बहुत हेल्प की और अभी भी वही हेल्प कर रहा है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार उन लोगों का, क्योंकि हमारे तरफ ग्राउंड्स नहीं है, ना कोई एकेडमीज वगैरह है, तो हमने खुद अपने लिए एक नेट बनाया है, तो वहाँ पे वो आके मुझे बताते हैं और मुझे बहुत कुछ सिखाते, तो मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार। उसके बाद हमारे बलूचिस्तान के जितने भी कोचेज हैं, जिस तरह असलम शेख है और हुसैनी सर है और बाकी जो भी है, तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक आने में। बिल्कुल। और मैं इमाम, हम जब बार बार एक बात कहते हैं कि अपने लोकल टैलेंट को पहचानना जो है वो हमारी इन फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जबकि कोयटा ग्लैडिएटर का मैच है, हमें पता है कोयटा इज स्ट्रगलिंग दैट वे, बट अगर आपको अपने लोकल टैलेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मुझे लगता है हसीब को सबसे पहले शायद कोयटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। तो ये जो लोकल टैलेंट की इंफॉर्मेशन और लोकल टैलेंट को अंडरस्टैंड करना, ये आज इंपॉर्टेंट शो कर रहा है। जी देखें बिल्कुल सवेरा, लास्ट मैं तो हसीब को काफ़ी देर से जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ही फर्स्ट क्लास खेलता है, नेशनल T20 खेलता है, बलूचिस्तान से ये खेलते हैं, तो ऐसे लोकल टैलेंट को जानना बहुत ज़रूरी है आजकल, और उनको एक खुला मौका देना, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल से हर बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप लोकल टैलेंट है, क्योंकि क्या होता है कि ये बच्चे आते हैं अंडर 19 के, तो अक्सर आप देखते हैं कि कुछ लड़के जो है आ जाते हैं, कुछ लड़के गायब हो जाते हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि आपको गायब नहीं होने देना, क्योंकि वो एक अंडर 19 से जब निकलते हैं तो वो दे आर बाउंड टू गिव यू फेलियर्स, तो उस तक आपको कॉन्फिडेंस देना है, उनको आपने कहीं ना कहीं अपने साथ डोमेस्टिक टीम्स में रखना है ताकि उनको सपोर्ट मिलती रहे। तो बहुत इसने सही नाम लिया बलूचिस्तान का, क्योंकि मैं जब भी बलूचिस्तान की मैंने कैप्टनसी भी की है, मैं इस साल भी 4 डे जब खेला हूँ, तो काफ़ी जितने भी कोचेज़ हैं वो इसको बहुत हाई रेट करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी जब भी इससे इंटरेक्शन हुई है कि मैंने इस पर्सनैलिटी को ये समझा कि ये जिसके अंदर होता है कि ही ऑलवेज वांट्स टू डू समथिंग स्पेशल, क्योंकि मुझे याद है अक्सर ये कहता रहता कि मुझे ऊपर भेजो, क्योंकि 4 डे में ये ज़रा विकेट कीपर था तो नीचे खेल रहा था, तो तब भी ये मुशी भाई को कोशिश करता था कि किसी तरह कहे कि यार मैंने ना ऊपर खेलना है, तो वो एक हंगर होता है कि कुछ करने का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप देखें, मुझे जो सबसे इसकी कल इनिंग्स की अच्छी लगी ना, एक ऐसा लगा बहुत क्लीन हिटिंग कर रहा था, तो वो एक मुझे बहुत अरसे बाद एक नया डोमेस्टिक का प्लेयर्स लगा कि जो जहाँ का बॉल है वो वहाँ पे ही खेल रहा है। इसने एक्स्ट्रा कवर पे भी मारा, मिडॉन के ऊपर से छक्का मारा, स्वीप भी मारी, और बहुत अच्छा लगा। और ये तभी होता है, बार बार हमारे सामने वही एग्जाम्पल्स आती हैं जो आप देखें, जब आप डोमेस्टिक का पूरा
पूरा मिसबा भाई वाली बात कि आप पूरा एक सर्किट खेलते हो, आप पूरा पाकिस्तान कप खेलते हो, 2 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है। इस साल इसने फर्स्ट क्लास में भी डेब्यू में भी 100 किया था और डेब्यू 100 किया था। उसके बाद आप नेशनल T20 भी खेलते हो, तो उसके बाद आपके फेलियर्स भी होते हैं, आपके सक्सेस भी होती है। तो उसके बाद जब आप PSL खेलते हो ना, तो आप काफ़ी इनफ क्रिकेट खेल लेते हो, तो उसमें आपके सक्सेस का जो रेट होता है ना, वो ज़्यादा होता है। तो इसको इस फ़ायदा हुआ होगा। और इट्स जस्ट केरम वाली बात मैं करूँगा रिपीट कि अभी बहुत क्रिकेट है, अभी आगे और मैचेस हैं और अच्छी है, तो बस फोकस नहीं लूज़ करना और इसी तरह ही खेलते रहो। हसीब, आपने पाकिस्तान से अंडर 16 भी खेली है, राइट? जी जी बिल्कुल। सो वही अंडर 16, अंडर 19 जो हम कहते हैं ना, टोटल डोमेस्टिक में जितना आप गुजर कर आते हैं आपको उतना। और रसीब, एक आखिरी सवाल आपको जानने से पहले, मैंने आपसे पिछले वर्ष में पूछा था, फेवरेट प्लेयर कौन था आपका? एक इंस्पिरेशन होती है ना जिसको देख के आप कहते हैं यार मैं बड़ा होके ऐसा बनूंगा, कौन है वो प्लेयर? वैसे तो सैयद अनवर को मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, उसको फॉलो भी करता हूँ, लेकिन बीच में फखर जमान भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो ज्यादा एग्रेसिव खेलते, तो उसको भी मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा हसीब, आखिरी सवाल एक जाते जाते एक और, कि मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से आपको ये पता है कि अब जो है ना फ्लोटर्स हैं, आप अगर ओपनर हैं तो आपको चौथे पे भी खेलना पड़ जाएगा कभी, जिस तरह अब खेल रहे हैं आप पेशावर में। पाकिस्तान टीम का हमको पता है कि अभी ओपनिंग स्लॉट, ओपनिंग के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। सो आप ओपन हैं इस फ्लोटिंग उसके लिए कि मुझे चौथे पे खिला दे, पांचवे पे खिला दे, तीसरे पे खिला दे, मुझे सिर्फ खेलना है? बिल्कुल, मैंने सेमी से यही कहा था। उसने कहा कि आप पीछे एडजस्ट कर सकते हो, मैं आपको खिला रहा हूँ। मैंने कहा जो भी पोजीशन हो मैं रेडी और मैं एडजस्ट करूंगा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच हसीब, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड गुड लक बाकी टूर्नामेंट के लिए, बहुत सारी दुआएं।